क्या आपका जीवन आपके निर्णयों से चल रहा है या आपकी आदतें चुपचाप आपके निर्णयों को चला रही हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि आप वही गलती बार बार क्यों दोहराते हैं? आप जानते हैं कि क्रोध करना ठीक नहीं है, फिर भी क्रोध हो जाता है। आप जानते हैं कि टालना हानिकारक है, फिर भी काम टल जाता है। आप जानते हैं कि सुबह जल्दी उठना चाहिए, फिर भी हाथ अपने आप दूरभाष की ओर चला जाता है। आप जानते हैं कि सत्य बोलना चाहिए, पर सुविधा आते ही मन समझौता कर लेता है। और फिर भीतर से एक आवाज उठती है, मैं ऐसा क्यों हूं? मुझ में कमी क्या है? मैं बदलना तो चाहता हूं, पर बदल क्यों नहीं पाता? आज का विषय केवल कर्म नहीं है। आज का विषय है कर्म का विज्ञान। वह विज्ञान जिसे श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को बताया था। और आश्चर्य यह है कि आधुनिक तंत्रिका विज्ञान आज मनुष्य के मस्तिष्क को देखकर जिस बात को समझने की कोशिश कर रहा है, उसका संकेत गीता बहुत पहले दे चुकी है। गीता कहती है, मनुष्य केवल सोचने से नहीं बदलता, मनुष्य केवल इच्छा करने से नहीं बदलता, मनुष्य केवल प्रेरणा सुनकर नहीं बदलता, मनुष्य अपने बार बार किए गए कर्मों से बदलता है। जो कर्म आप दोहराते हैं, वही आपके भीतर संस्कार बनता है। जो संस्कार मजबूत होता है, वही आपका स्वभाव बनता है। और जो स्वभाव बन जाता है, वही जीवन के निर्णायक क्षणों में आपके कर्मों को चला देता है। यही कर्म का विज्ञान है। हम अक्सर कर्म को केवल बाहरी काम समझते हैं। नौकरी करना कर्म है, पढ़ाई करना कर्म है, पूजा करना कर्म है, दान देना कर्म है, किसी की सहायता करना कर्म है। पर गीता कर्म को इससे कहीं गहरा देखती है। आपका बोलना कर्म है, आपका चुप रहना भी कर्म है, आपका सोचना भी कर्म को जन्म देता है, आपका टालना भी कर्म है, आपका किसी बात से भागना भी कर्म है, आपका किसी इच्छा को बार बार मन में स्थान देना भी कर्म की दिशा बनाता है। और यही वह बिंदु है जहां गीता आधुनिक मनुष्य की सबसे बड़ी भूल को पकड़ती है। आज का मनुष्य परिणाम चाहता है, पर कर्म की दिशा नहीं देखता। वह शांति चाहता है, पर दिन भर बेचैनी को पोषित करने वाले कर्म करता है। वह सम्मान चाहता है, पर अपने भीतर आत्मसम्मान को तोड़ने वाली आदतें रखता है। वह स्वतंत्रता चाहता है, पर अपनी इंद्रियों का दास बना रहता है। वह सफलता चाहता है, पर प्रयास को मनस्थिति पर निर्भर कर देता है। वह कहता है, जब मन करेगा तब करूंगा। और यही सबसे बड़ा भ्रम है। क्योंकि गीता कहती है, मन को शुद्ध कर्म से प्रशिक्षित करना पड़ता है। कर्म मन का अनुसरण नहीं करता, कर्म धीरे धीरे मन को दिशा देता है। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 5 में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, न ही कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। सरल अर्थ, कोई भी मनुष्य एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। सब लोग प्रकृति से उत्पन्न गुणों के द्वारा विवश होकर कर्म करते हैं। यह श्लोक बहुत गहरा है। श्री कृष्ण यह नहीं कह रहे कि कुछ लोग कर्म करते हैं और कुछ लोग नहीं करते। वे कह रहे हैं, कर्म से बचना असंभव है। आप चाहें या न चाहें, आप कर्म कर रहे हैं। यदि आप पढ़ नहीं रहे, तो भी आप कर्म कर रहे हैं, टालने का कर्म। यदि आप निर्णय नहीं ले रहे, तो भी आप कर्म कर रहे हैं, अनिर्णय का कर्म। यदि आप सत्य नहीं बोल रहे, तो भी आप कर्म कर रहे हैं, मौन से असत्य को स्थान देने का कर्म। यदि आप अपने शरीर का ध्यान नहीं रख रहे, तो भी आप कर्म कर रहे हैं, उपेक्षा का कर्म। मनुष्य कर्म से मुक्त नहीं हो सकता। प्रश्न यह नहीं है कि आप कर्म करेंगे या नहीं। प्रश्न यह है कि आपका कर्म किस दिशा में जाएगा। यही गीता का पहला विज्ञान है। कर्म से भागना भी कर्म है। और कर्म की दिशा न चुनना, अपने जीवन की दिशा दूसरों के हाथ में दे देना है। आज आधुनिक तंत्रिका विज्ञान कहता है कि मस्तिष्क बार बार किए गए कार्यों के अनुसार अपने मार्गों को मजबूत करता है। जिस प्रतिक्रिया को हम दोहराते हैं, वह सहज होती जाती है। जिस आदत को हम पोषित करते हैं, वह धीरे धीरे निर्णय लेने से पहले ही सक्रिय हो जाती है। गीता इसी बात को अपने ढंग से कहती है।
प्रकृति के गुण मनुष्य को कर्म में प्रवृत्त करते हैं। आप सोचते हैं कि मैंने चुना, पर बहुत बार आप चुनते नहीं, आपकी आदतें आपके माध्यम से चुनती हैं। आपने देखा होगा, किसी ने आपको केवल एक वाक्य कहा और आप तुरंत भड़क गए। बाद में पछतावा हुआ, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। तो वह बोल कौन रहा था? आपकी बुद्धि? नहीं, वह पुराना संस्कार बोल रहा था। किसी ने आपको सराहा और आप घंटों उसी स्मृति में डूबे रहे। किसी ने आपको अनदेखा किया और आपका मन पूरे दिन बेचैन रहा। किसी ने सफलता पाई और आपके भीतर तुलना जलने लगी। किसी ने आलोचना कर दी और आपकी ऊर्जा नष्ट हो गई। यह सब केवल बाहरी घटनाएं नहीं हैं, यह भीतर की कर्म प्रणाली है। कर्म केवल हाथ से नहीं होता, कर्म भीतर की प्रवृत्ति से भी होता है। और श्री कृष्ण अर्जुन को इसी भीतरी तंत्र को देखने के लिए कह रहे हैं। कुरुक्षेत्र में अर्जुन खड़े हैं, सामने अपने ही लोग हैं। भीष्म हैं, द्रोण हैं, बंधु हैं, कुटुंब है। अर्जुन के हाथ कांप रहे हैं, गांडीव हाथ से छूट रहा है, मन भ्रमित है। अर्जुन कह रहे हैं, मैं युद्ध नहीं करूंगा। साधारण दृष्टि से देखें तो यह करुणा लगती है, पर श्री कृष्ण अर्जुन के भीतर छिपे भ्रम को देख रहे हैं। वे जानते हैं कि अर्जुन का प्रश्न केवल युद्ध का नहीं है, यह कर्म से भागने का प्रश्न है। यह कर्तव्य और आसक्ति के संघर्ष का प्रश्न है। यह उस क्षण का प्रश्न है जहां मनुष्य अपने स्वधर्म से हटकर भावनात्मक उलझन को धर्म समझ बैठता है। इसलिए श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म का विज्ञान बताते हैं। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 8 में वे कहते हैं, नेतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीर यात्रापि चते न प्रसिद्धेत कर्मणः। सरल अर्थ, तू अपना नियत कर्म कर, क्योंकि कर्म अकर्म से श्रेष्ठ है। कर्म न करने से तो शरीर की यात्रा भी नहीं चल सकती। यहां एक बहुत बड़ी शिक्षा है। श्री कृष्ण यह नहीं कहते कि जब मन शांत हो जाए तब कर्म करना। वे यह नहीं कहते कि जब परिस्थिति सरल हो जाए तब कर्म करना। वे यह नहीं कहते कि जब सब लोग तुम्हें समझ ले तब कर्म करना। वे कहते हैं, नियत कर्म करो, जो तुम्हारा कर्तव्य है उसे करो, क्योंकि कर्म न करना समाधान नहीं है। कर्म न करना भी धीरे धीरे दुर्बलता का संस्कार बना देता है। और यही आज की सबसे बड़ी समस्या है। आज बहुत लोग कर्म छोड़कर सोचते रहते हैं। वे योजना बनाते हैं पर आरंभ नहीं करते। वे ज्ञान सुनते हैं पर अभ्यास नहीं करते। वे प्रेरणादायक बातें पढ़ते हैं पर दिनचर्या नहीं बदलते। वे कहते हैं, मुझे सब समझ आता है, पर जीवन में परिवर्तन नहीं आता। क्यों? क्योंकि समझ अभी कर्म में नहीं उतरी। गीता का विज्ञान कहता है, ज्ञान तभी जीवित होता है जब वह कर्म बनता है, अन्यथा ज्ञान भी मन का मनोरंजन बन जाता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति कहता है, मुझे क्रोध नहीं करना चाहिए, यह ज्ञान है। पर जब क्रोध की स्थिति आती है और वह एक क्षण रुककर बोलता है, मैं अभी उत्तर नहीं दूंगा, यह कर्म है। और यही कर्म अगली बार उसके मस्तिष्क में नया मार्ग बनाता है। फिर अगली बार वह थोड़ा जल्दी रुकता है। फिर एक दिन वह प्रतिक्रिया देने के बजाय देख पाता है। फिर एक दिन क्रोध आता है पर उसे बहा नहीं ले जाता। यही कर्म का विज्ञान है। एक नया कर्म पुराने संस्कार को तुरंत नहीं मिटाता, पर बार बार किया गया नया कर्म पुराने संस्कार की शक्ति को कम करने लगता है। इसलिए गीता कर्म पर इतना बल देती है, क्योंकि कर्म केवल बाहर की दुनिया नहीं बदलता, कर्म भीतर का मनुष्य भी बदलता है। आप जो बार बार करते हैं, आप धीरे धीरे वही बनते जाते हैं। यदि आप रोज शिकायत करते हैं तो शिकायत आपका स्वभाव बनती है। यदि आप रोज कृतज्ञता देखते हैं तो कृतज्ञता आपका स्वभाव बनती है। यदि आप रोज टालते हैं तो टालना आपकी पहचान बनता है। यदि आप रोज थोड़ा कठिन काम करते हैं तो धैर्य आपकी पहचान बनता है। यदि आप रोज तुलना करते हैं तो दुख आपका साथी बनता है।
यदि आप रोज अपने स्वधर्म का एक कर्म करते हैं तो आत्मविश्वास भीतर से उठने लगता है। बाहरी दुनिया ताली बाद में देती है, पर कर्म पहले भीतर आत्मविश्वास जगाता है। यह आत्मविश्वास अहंकार नहीं होता, यह भीतर की साक्षी से आता है। मन कहता है मैं कर सकता हूं क्योंकि मैंने किया है। और यही बात गीता को केवल धर्म ग्रंथ नहीं, जीवन का विज्ञान बनाती है। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 27 में श्री कृष्ण कहते हैं, प्रकृतयः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। सरल अर्थ, प्रकृति के गुण ही सब कर्मों को करते हैं, पर अहंकार से मोहित मनुष्य सोचता है मैं ही करता हूं। यह श्लोक सुनते ही एक प्रश्न उठता है, यदि प्रकृति के गुण कर्म करा रहे हैं तो मैं क्या करूं? क्या सब पहले से तय है? क्या मनुष्य असहाय है? नहीं, गीता भाग्यवाद नहीं सिखाती, गीता जागरूकता सिखाती है। श्री कृष्ण कह रहे हैं, पहले यह समझो कि तुम्हारे भीतर कई शक्तियां काम कर रही हैं। सत्व है, रजस है, तमस है, स्पष्टता है, चंचलता है, जड़ता है। कभी मन निर्मल होता है, कभी बेचैन, कभी आलसी, कभी बुद्धि साफ देखती है, कभी इच्छा उसे ढक देती है। कभी आप उच्च कर्म करना चाहते हैं, कभी इंद्रियां आपको नीचे खींचती हैं। और अहंकार कहता है मैं स्वतंत्र हूं। पर श्री कृष्ण कहते हैं, पहले अपने भीतर की प्रकृति को समझो। तुम्हारा क्रोध अचानक नहीं आता, वह पोषित होता है। तुम्हारा आलस्य अचानक नहीं आता, वह दोहराए हुए चुनावों से बढ़ता है। तुम्हारी वासना अचानक नहीं उठती, वह बार बार दिए गए ध्यान से बल पाती है। तुम्हारा भय अचानक नहीं जन्मता, वह स्मृतियों, कल्पनाओं और बचाव के कर्मों से मजबूत होता है। इसलिए कर्म का विज्ञान यह नहीं कहता कि स्वयं को दोष दो। कर्म का विज्ञान कहता है स्वयं को देखो। जब आप स्वयं को दोष देते हैं तो आप टूटते हैं। जब आप स्वयं को देखते हैं तो आप बदलना शुरू करते हैं। यही अंतर है। दोष अंधकार बढ़ाता है, दृष्टि प्रकाश लाती है। गीता मनुष्य को अपराध बोध में नहीं धकेलती, गीता मनुष्य को जागरण की ओर ले जाती है। वह कहती है तुम्हारे भीतर जो चल रहा है उसे जानो, फिर कर्म को सही दिशा दो। अब यहां आधुनिक तंत्रिका विज्ञान का संकेत समझिए। जब हम कोई व्यवहार बार बार करते हैं, मस्तिष्क उसे ऊर्जा बचाने के लिए सहज मार्ग बना देता है। आरंभ में निर्णय लगता है, फिर वह आदत बनता है। पहले आपको सचेत होकर दूरभाष उठाना पड़ता था, अब हाथ अपने आप उठता है। पहले आपको क्रोध करना पड़ता था, अब स्वर अपने आप ऊंचा हो जाता है। पहले आपको टालने का कारण ढूंढना पड़ता था, अब मन स्वयं कहता है कल से। यही स्वचालित कर्म है। गीता कहती है प्रकृति के गुण कर्म कराते हैं। आज हम कह सकते हैं अभ्यास से बने तंत्रिका पथ हमारे व्यवहार को सहज बना देते हैं। पर दोनों का संकेत एक ही है, जो भीतर बार बार पोषित होगा वही बाहर स्वतः प्रकट होगा। इसीलिए कर्म की स्वतंत्रता केवल बड़े निर्णयों में नहीं है, स्वतंत्रता छोटी पुनरावृत्तियों में है। आपका भविष्य किसी एक महान दिन में नहीं बनता, आपका भविष्य उन छोटे कर्मों से बनता है जिन्हें आप कोई देखे बिना करते हैं। जब आप अकेले होते हैं तब आपका कर्म आपका चरित्र लिख रहा होता है। जब कोई ताली नहीं बजा रहा तब आपका अभ्यास आपके मस्तिष्क में नया मार्ग बना रहा होता है। जब कोई आपकी प्रशंसा नहीं कर रहा तब भी आपका नियत कर्म आपके भीतर आत्मबल बना रहा होता है। और यही कारण है कि श्री कृष्ण कहते हैं नेत कुरु कर्म त्वम, अपना नियत कर्म करो, क्योंकि नियत कर्म मन को दिशा देता है। अब प्रश्न है, नियत कर्म क्या है? क्या केवल नौकरी? क्या केवल परिवार? क्या केवल पूजा? क्या केवल समाज सेवा? गीता अध्याय 18 में श्री कृष्ण स्वधर्म की गहरी बात करते हैं। भगवद गीता अध्याय 18 श्लोक 45 में कहा गया है
स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धि लभते नरः स्वकर्मनिरतः सिद्धि यथा विन्दति तच्छृणु। सरल अर्थ, अपने अपने कर्म में लगे हुए मनुष्य सिद्धि प्राप्त करता है। अपने कर्म में लगे रहकर वह सिद्धि कैसे पाता है, यह सुनो। और फिर अध्याय 18 श्लोक 46, यतः प्रवृत्तिर्भूताना येन सर्वमिदं ततम् स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। सरल अर्थ, जिससे सभी प्राणियों की प्रवृत्ति हुई है और जिससे यह सब जगत व्याप्त है, मनुष्य अपने कर्म द्वारा उसी परमात्मा की पूजा करके सिद्धि प्राप्त करता है। यहाँ गीता कर्म को पूजा बना देती है। यह अद्भुत है। कर्म केवल जीविका नहीं है। कर्म केवल उपलब्धि नहीं है। कर्म केवल सामाजिक पहचान नहीं है। कर्म यदि सही भाव से किया जाए तो वही उपासना बन सकता है। जो शिक्षक ईमानदारी से पढ़ाता है उसका कर्म पूजा हो सकता है। जो चिकित्सक सेवा भाव से उपचार करता है उसका कर्म पूजा हो सकता है। जो माता अपने बच्चे को धैर्य से संभालती है उसका कर्म पूजा हो सकता है। जो विद्यार्थी ईमानदारी से अध्ययन करता है उसका कर्म पूजा हो सकता है। जो व्यापारी सत्य और न्याय से व्यापार करता है उसका कर्म पूजा हो सकता है। जो शिल्पी अपनी कला में सत्य रखता है उसका कर्म पूजा हो सकता है। जो सफाई कर्मी अपना कार्य गरिमा से करता है उसका कर्म पूजा हो सकता है। जो व्यक्ति अपने परिवार की जिम्मेदारी निभाता है उसका कर्म पूजा हो सकता है। पर एक शर्त है, कर्म केवल अहंकार के लिए न हो। कर्म केवल फल की बेचैनी में न हो। कर्म केवल तुलना में न हो। कर्म केवल दिखावे में न हो। कर्म स्वधर्म से जुड़ा हो और कर्म ईश्वरार्पण की भावना से जुड़ा हो। अब यहां एक गहरी बात समझिए। गीता कर्म को छोड़ने को नहीं कहती। गीता कर्म के अहंकार को छोड़ने को कहती है। गीता परिणाम से भागने को नहीं कहती। गीता परिणाम की दास्ता से मुक्त होने को कहती है। गीता संसार छोड़ने को नहीं कहती। गीता संसार में रहते हुए भीतर की चेतना बदलने को कहती है। यही कर्मयोग है। अध्याय 3 श्लोक 9 में श्री कृष्ण कहते हैं, यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। सरल अर्थ, यज्ञ के लिए किए गए कर्मों के अतिरिक्त अन्य कर्म इस लोक में बंधन का कारण बनते हैं। इसलिए हे कौन्तेय, आसक्ति से मुक्त होकर उसी उद्देश्य के लिए कर्म करो। यहाँ यज्ञ केवल अग्नि में आहुति डालना नहीं है। गीता के कर्म विज्ञान में यज्ञ का भाव है अपने छोटे अहंकार से ऊपर उठकर किया गया कर्म। ऐसा कर्म जिसमें केवल मेरा लाभ न हो। ऐसा कर्म जिसमें कर्तव्य हो। ऐसा कर्म जिसमें समर्पण हो। ऐसा कर्म जिसमें व्यापक हित हो। ऐसा कर्म जिसमें भीतर की शुद्धि हो। जब कर्म केवल मुझे क्या मिलेगा से चलता है तब वह बंधन बनता है। जब कर्म मेरा कर्तव्य क्या है से चलता है तब वह शुद्धि बनता है। जब कर्म मैं किस रूप में ईश्वर की व्यवस्था में योगदान दे सकता हूं से चलता है तब वह यज्ञ बनता है। यहां से कर्म का दूसरा विज्ञान खुलता है। कर्म बाहर से एक जैसा दिख सकता है पर भीतर का भाव उसे बंधन या मुक्ति बना देता है। दो लोग भोजन बना रहे हैं। एक चिढ़कर बना रहा है, सब मेरे ऊपर है। दूसरा प्रेम से बना रहा है, यह भी सेवा है। कर्म बाहर से एक है पर भीतर एक में बंधन है, दूसरे में यज्ञ है। दो लोग पढ़ रहे हैं। एक केवल दूसरों से आगे निकलने के लिए पढ़ रहा है। दूसरा अपनी क्षमता को साधने और समाज में उपयोगी बनने के लिए पढ़ रहा है। कर्म बाहर से एक है पर भीतर एक में तुलना है, दूसरे में साधना है। दो लोग कमाई कर रहे हैं। एक लोभ से कर रहा है, दूसरा धर्म सम्मत जीवन और परिवार की जिम्मेदारी के लिए कर रहा है। कर्म बाहर से एक है पर भीतर एक में बंधन है, दूसरे में कर्तव्य है। इसलिए गीता कर्म के साथ भाव को जोड़ती है, क्योंकि कर्म केवल शरीर की गति नहीं है, कर्म चेतना की दिशा है। यही समझ आज के मनुष्य को चाहिए। आज लोग पूछते हैं मुझे क्या काम करना चाहिए, पर उससे पहले प्रश्न होना चाहिए मैं किस भाव से काम कर रहा हूं।
क्योंकि गलत भाव सही कर्म को भी दूषित कर देता है और सही भाव कठिन कर्म को भी साधना बना देता है। अब अर्जुन की स्थिति देखिए। अर्जुन युद्ध भूमि में है। उसका कर्म कठिन है। वह सुखद कर्म नहीं है। वह सरल कर्म नहीं है। वह फूलों की माला नहीं है। वह प्रशंसा का मंच नहीं है। वह अपने ही परिजनों के सामने खड़े होने की अग्नि है। पर श्री कृष्ण कहते हैं, यदि यह तुम्हारा स्वधर्म है, यदि यह धर्म की रक्षा के लिए है, यदि यह न्याय के लिए है, यदि यह आसक्ति से नहीं कर्तव्य से है, तो इससे भागना उचित नहीं। यहां गीता हमें एक कठोर सत्य सिखाती है। हर सही कर्म सुखद नहीं होता। कभी सही कर्म असुविधाजनक होता है। कभी सही कर्म आपको अकेला कर देता है। कभी सही कर्म में लोग आपको गलत समझते हैं। कभी सही कर्म तुरंत फल नहीं देता। कभी सही कर्म भीतर के भय को सामने ला देता है, पर फिर भी वही कर्म आपको बनाता है। आज बहुत लोग सुख को सही होने का प्रमाण मान लेते हैं। जो अच्छा लगे वही सही, जो कठिन लगे उससे बचो, जो मन को सुख दे उसी ओर जाओ। पर गीता कहती है, मन की सुविधा हमेशा धर्म नहीं होती। कई बार मन की सुविधा तमस होती है। कई बार मन की बेचैनी रजस होती है। कई बार मन की स्पष्टता सत्व से आती है। इसलिए कर्म चुनने से पहले मन की अवस्था देखनी होगी। अध्याय 18 में श्री कृष्ण कर्म, कर्ता, बुद्धि, धृति और सुख को गुणों के आधार पर समझाते हैं। भगवद गीता अध्याय 18 श्लोक 23। नेतन संगर्हित मरागद्वेषतः कृतम अफल प्रेप सुना कर्म यत्तत् सात्विक मुच्यते। सरल अर्थ, जो नियत कर्म आसक्ति से रहित, रागद्वेष से मुक्त और फल की इच्छा से रहित होकर किया जाता है, वह सात्विक कर्म कहा जाता है। यह सात्विक कर्म का विज्ञान है। नियत कर्म, आसक्ति रहित, रागद्वेष से मुक्त, फल की बेचैनी से मुक्त। यह सुनकर मन कहता है, यदि फल की इच्छा न हो तो काम क्यों करें? पर गीता फल को नकारती नहीं। गीता फल की दास्ता को नकारती है। फल आएगा, कर्म का परिणाम होगा, पर यदि आपका मन हर क्षण परिणाम पर अटका है तो कर्म की गुणवत्ता गिर जाती है। विद्यार्थी पढ़ रहा है पर मन केवल परिणाम में है तो पढ़ाई गहरी नहीं होती। कलाकार सृजन कर रहा है पर मन केवल प्रशंसा में है तो कला कमजोर होती है। कर्मचारी काम कर रहा है पर मन केवल तुलना में है तो भीतर ईर्ष्या बढ़ती है। साधक साधना कर रहा है पर मन केवल अनुभवों में है तो साधना भी अहंकार बन जाती है। गीता कहती है, कर्म करो, पूरा करो, श्रेष्ठ करो, पर अपने मन को फल की रस्सी से बांधकर मत करो, क्योंकि फल पर आपका पूर्ण अधिकार नहीं है। आपका अधिकार कर्म की शुद्धता, कर्म की दिशा और कर्म की निष्ठा पर है। अध्याय 18 श्लोक 24 में राजस कर्म बताया गया है। यत्तु कामेप सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः कृते बहुलायासन तदराज समुदाहृतम। सरल अर्थ, जो कर्म इच्छा रखने वाले या अहंकार युक्त व्यक्ति द्वारा बहुत परिश्रम से किया जाता है वह राजस कर्म कहा जाता है। यहाँ एक सूक्ष्म बात है। राजस कर्म में परिश्रम होता है, बहुत परिश्रम, दौड़ होती है, ऊर्जा होती है, महत्वाकांक्षा होती है, पर भीतर इच्छा और अहंकार होता है। आज की दुनिया राजस कर्म से भरी है। हर कोई दौड़ रहा है, हर कोई सिद्ध करना चाहता है, हर कोई दिखाना चाहता है, हर कोई आगे निकलना चाहता है, हर कोई परिणाम के पहले ही सम्मान चाहता है। राजस कर्म व्यक्ति को कुछ समय तक आगे ले जा सकता है पर भीतर शांति नहीं देता, क्योंकि उसका ईंधन तुलना है, उसका ईंधन लालसा है, उसका ईंधन मैं है। और जब मैं बड़ा होता है तो भय भी बड़ा होता है। यदि मैं असफल हुआ तो, यदि लोग मुझसे आगे निकल गए तो, यदि किसी ने मेरी प्रशंसा नहीं की तो, यदि मेरा नाम नहीं हुआ तो। इसलिए राजस कर्म बाहर से चमकदार पर भीतर से थकाऊ होता है। और अध्याय 18 श्लोक 25 में तामस कर्म कहा गया है।
अनुबंधं क्षय हिंसामनपेक्ष्य च पौरुषम मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्ताम समुच्यते। सरल अर्थ, जो कर्म परिणाम, हानि, हिंसा और अपनी क्षमता का विचार किए बिना मोह से आरंभ किया जाता है वह तामस कर्म कहा जाता है। यह आज के जीवन पर कितना लागू होता है। बिना सोचे प्रतिक्रिया देना, बिना परिणाम देखे निर्णय लेना, बिना क्षमता समझे वचन दे देना, बिना सत्य जाने आरोप लगा देना, बिना दीर्घकालिक हानि समझे सुख चुन लेना, बिना शरीर की मर्यादा समझे जीवन बिगाड़ लेना, बिना मन की दिशा समझे विषयों में डूब जाना, यह तामस कर्म है। तमस में कर्म रुक भी सकता है और अंधा होकर चल भी सकता है। कई बार आलस्य तमस है, कई बार अंधा उत्साह भी तमस है, क्योंकि दोनों में विवेक नहीं है। अब स्वयं से पूछिए, मेरे दैनिक कर्मों में कौन सा गुण अधिक है? क्या मैं सात्विक कर्म कर रहा हूँ, नियत, शांत, स्पष्ट, रागद्वेष से मुक्त? क्या मैं राजस कर्म कर रहा हूँ, बहुत परिश्रम पर भीतर अहंकार और बेचैनी? या मैं तामस कर्म कर रहा हूँ, मोह, आलस्य, बिना परिणाम सोचे? यह प्रश्न ही जीवन बदल सकता है, क्योंकि जब तक कर्म की गुणवत्ता नहीं देखी जाएगी तब तक केवल कर्म की मात्रा बढ़ाने से शांति नहीं आएगी। बहुत काम करना और सही कर्म करना एक बात नहीं है। व्यस्त होना और सार्थक होना एक बात नहीं है। थक जाना और तप करना एक बात नहीं है। जीवन में दौड़ना और धर्म पूर्वक चलना एक बात नहीं है। गीता हमें कर्म की गुणवत्ता देखना सिखाती है। और यहाँ आधुनिक तंत्रिका विज्ञान का संबंध फिर समझ आता है। यदि आप बार बार तामस कर्म करते हैं तो जड़ता सहज हो जाती है। यदि आप बार बार राजस कर्म करते हैं तो बेचैनी सहज हो जाती है। यदि आप बार बार सात्विक कर्म करते हैं तो स्पष्टता सहज हो जाती है। मस्तिष्क उसी दिशा में ढलता है जिस दिशा में आप उसे रोज ले जाते हैं। एक दिन का सत्कर्म प्रेरणा देता है, बार बार का सत्कर्म नया स्वभाव बनाता है। यही कारण है कि गीता केवल विचार नहीं देती, अभ्यास मांगती है। अब प्रश्न उठता है, कर्म का वास्तविक कर्ता कौन है? मैं कर रहा हूं, प्रकृति करा रही है, ईश्वर करा रहे हैं, या सब मिलकर? अध्याय 18 में श्री कृष्ण कर्म के 5 कारण बताते हैं। भगवद गीता अध्याय 18 श्लोक 14। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणं च पृथग्विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमम। सरल अर्थ, कर्म के 5 कारण हैं। अधिष्ठान अर्थात शरीर या आधार, कर्ता अनेक प्रकार के करण अर्थात इंद्रिया और साधन, विभिन्न चेष्टाएं, और 5वां दैव। यह श्लोक अहंकार को तोड़ देता है। हम सोचते हैं मैंने किया, पर गीता कहती है किसी भी कर्म के पीछे अनेक कारण होते हैं। आपका शरीर, आपकी इंद्रिया, आपकी बुद्धि, आपका प्रयास, आपकी परिस्थिति, आपको मिले अवसर, आपका संस्कार, दूसरों का सहयोग, और वह दैव जो आपके नियंत्रण से परे हैं। तो फिर अहंकार किस बात का और हीनता किस बात की? यदि सफलता मिली तो केवल मैं नहीं था, यदि असफलता मिली तो केवल मैं नहीं था। इसका अर्थ यह नहीं कि जिम्मेदारी छोड़ दो। इसका अर्थ है जिम्मेदारी लो पर अहंकार मत पालो। प्रयास करो पर फल को अपनी पहचान मत बनाओ। कर्म करो पर स्वयं को अकेला करता मत समझो। यह दृष्टि व्यक्ति को विनम्र भी बनाती है और मजबूत भी। विनम्र इसलिए कि वह जानता है मैं अकेला कारण नहीं हूं। मजबूत इसलिए कि वह जानता है मेरा कर्म फिर भी आवश्यक है। कई लोग दैव का अर्थ लेकर आलसी हो जाते हैं। वे कहते हैं जो होना होगा होगा, पर गीता ऐसा नहीं कहती। गीता कहती है दैव 5वां कारण है, पहला नहीं। पहले अधिष्ठान है, फिर कर्ता है, फिर करण है, फिर चेष्टा है, फिर दैव है, अर्थात प्रयास आवश्यक है। आप खेत न जोतें, बीज न बोए, जल न दें और कहें दैव देगा, तो यह गीता नहीं, आलस्य है। पर आपने खेत जोता, बीज बोया, जल दिया, रक्षा की और फिर वर्षा आपके हाथ में नहीं रही, यह दैव है। यही कर्म का संतुलन है।
जहां मेरा अधिकार है वहां पूर्ण कर्म, जहां मेरा अधिकार नहीं वहां समर्पण, और यह संतुलन ही मानसिक शांति देता है। आज का मनुष्य दो गलतियों में फंसा है। या तो वह सब कुछ अपने नियंत्रण में समझता है और टूट जाता है, या सब कुछ भाग्य पर छोड़ देता है और सड़ जाता है। गीता दोनों से बचाती है। वह कहती है, कर्म करो, कर्तव्य करो, श्रेष्ठ करो, पर अहंकार मत करो। फल आने पर मत करो, फल न आने पर टूटो मत, क्योंकि कर्म का विज्ञान केवल परिणाम का विज्ञान नहीं है, यह चित्त की शुद्धि का विज्ञान है। अब एक और गहरा श्लोक देखिए। भगवद गीता अध्याय 18 श्लोक 47। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनेतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। सरल अर्थ, दूसरे के धर्म को अच्छी तरह करने से अपना धर्म, चाहे उसमें कमी हो, श्रेष्ठ है। अपने स्वभाव से नियत कर्म करते हुए मनुष्य पाप को प्राप्त नहीं होता। यह श्लोक आज के युग में अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि आज तुलना ने मनुष्य का स्वधर्म छीन लिया है। कोई दूसरे की आय देखकर अपना मार्ग बदलता है, कोई दूसरे की प्रसिद्धि देखकर अपना स्वभाव छोड़ देता है, कोई दूसरे की जीवन शैली देखकर अपना घर छोटा समझने लगता है, कोई दूसरे की प्रतिभा देखकर अपने कर्म से घृणा करने लगता है, कोई दूसरे के मंच को देखकर अपनी साधना छोड़ देता है। पर गीता कहती है, दूसरे का धर्म चाहे चमकदार हो, तुम्हारे लिए श्रेष्ठ नहीं हो सकता। तुम्हारा स्वधर्म चाहे अपूर्ण हो, तुम्हारे विकास का मार्ग है। क्यों? क्योंकि स्वधर्म केवल पेशा नहीं है। स्वधर्म वह कर्मक्षेत्र है जहां आपकी प्रकृति, आपकी क्षमता, आपकी परिस्थिति, आपकी जिम्मेदारी और धर्म का मिलन होता है। किसी के लिए शिक्षा स्वधर्म है, किसी के लिए रक्षा, किसी के लिए सेवा, किसी के लिए ज्ञान, किसी के लिए व्यापार, किसी के लिए कला, किसी के लिए परिवार की देखभाल, किसी के लिए तप और अध्ययन, किसी के लिए नेतृत्व, किसी के लिए मौन सेवा। समस्या तब शुरू होती है जब व्यक्ति अपने स्वधर्म को तुच्छ समझकर परधर्म की नकल करता है। आज की दुनिया में यह बहुत गहरा रोग है। लोग अपनी आत्मा की आवाज नहीं सुनते, वे संसार की तालियां सुनते हैं। वे पूछते हैं, किसमें अधिक पैसा है, किसमें अधिक प्रसिद्धि है, किसमें लोग प्रभावित होंगे। पर वे नहीं पूछते, मेरी प्रकृति किस कर्म में स्थिर होती है, मेरी क्षमता कहां उपयोगी बन सकती है, मेरे कर्तव्य क्या हैं, मेरे कर्म से किसका कल्याण होगा, मुझे किस दिशा में ईश्वर ने प्रवृत्त किया है। यही स्वधर्म का प्रश्न है। और जब व्यक्ति स्वधर्म छोड़ता है तो चाहे वह बाहर से सफल दिखे, भीतर से विभाजित हो जाता है। उसका कर्म उसके हृदय से नहीं जुड़ता। उसका शरीर काम करता है पर आत्मा थकती जाती है। इसलिए कर्म की समझ केवल यह नहीं कि काम करो, कर्म की समझ यह है, सही कर्म करो, सही भाव से करो, सही कारण से करो, अपनी प्रकृति और धर्म को समझकर करो, और फिर उसे ईश्वरार्पण करके करो। अब इस पूरे विज्ञान को जीवन में कैसे लागू करें? पहला कदम, अपने कर्म को देखना शुरू करें। दिन समाप्त होने पर केवल यह मत पूछिए, आज मुझे क्या मिला। पूछिए, आज मैंने क्या दोहराया? क्या मैंने क्रोध दोहराया? क्या मैंने टालना दोहराया? क्या मैंने ईर्ष्या दोहराई? क्या मैंने शिकायत दोहराई? क्या मैंने अध्ययन दोहराया? क्या मैंने संयम दोहराया? क्या मैंने सेवा दोहराई? क्या मैंने सत्य दोहराया? क्योंकि जो आप दोहराते हैं वही आपका भविष्य बनता है। दूसरा कदम, कर्म को 3 गुणों में देखिए। आज का मुख्य कर्म सात्विक था, राजस था या तामस? यदि मैंने काम किया पर पूरे समय तुलना और अहंकार में रहा तो वह राजस था। यदि मैंने काम किया पर बिना सोच, बिना परिणाम, केवल मोह में किया तो वह तामस था। यदि मैंने काम किया क्योंकि वह मेरा कर्तव्य था, उसे यथाशक्ति श्रेष्ठ किया, राग द्वेष से बचा, फल की बेचैनी कम रखी, तो वह सात्विक था। यह निरीक्षण बहुत शक्तिशाली है, क्योंकि जिसे आप देख लेते हैं उसे बदलना शुरू कर देते हैं।
तीसरा कदम, छोटे नियत कर्म बनाइए। क्योंकि मन बड़े संकल्पों से प्रभावित होता है, पर बदलता छोटे दोहराए हुए कर्मों से है। यदि आपका मन बहुत चंचल है तो प्रतिदिन 5 मिनट शांत बैठना नियत कर्म बनाइए। यदि आप टालते हैं तो प्रतिदिन केवल 15 मिनट कठिन काम पहले कीजिए। यदि आप क्रोधी हैं तो उत्तर देने से पहले एक श्वास का नियम बनाइए। यदि आप ईर्ष्या से भरते हैं तो प्रतिदिन किसी एक व्यक्ति के लिए शुभकामना कीजिए। यदि आप आलसी हैं तो प्रतिदिन शरीर को अनुशासन में लाने वाला एक छोटा कर्म कीजिए। यदि आप भ्रमित हैं तो प्रतिदिन अपने स्वधर्म पर एक पंक्ति लिखिए। मेरा आज का कर्तव्य क्या है? चौथा कदम, फल नहीं, प्रक्रिया को पवित्र करें। फल पर ध्यान रखना गलत नहीं, पर फल में फंस जाना दुख का कारण है। आज का प्रश्न यह हो, क्या मैंने अपना कर्म ईमानदारी से किया? क्या मैंने उसे कल से थोड़ा बेहतर किया? क्या मैंने रागद्वेष से बचकर किया? क्या मैंने इसे केवल अहंकार के लिए नहीं, कर्तव्य के लिए किया? यही प्रक्रिया की शुद्धि है। पांचवा कदम, कर्म को यज्ञ बनाइए। अपने कार्य से पहले भीतर कहिए, यह कर्म केवल मेरे अहंकार के लिए नहीं है, यह मेरे कर्तव्य, मेरी शुद्धि और व्यापक कल्याण के लिए है। यदि आप विद्यार्थी हैं, मेरा अध्ययन केवल अंक के लिए नहीं, मेरी बुद्धि की साधना और समाज में उपयोगी बनने के लिए है। यदि आप गृहस्थ हैं, मेरा परिश्रम केवल परिवार चलाने के लिए नहीं, धर्मपूर्वक जीवन निभाने के लिए है। यदि आप व्यवसायी हैं, मेरा व्यापार केवल लाभ के लिए नहीं,